मोमा ड्रामे की पहली एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। कहानी का आगाज होता है जनाब जहारा उर्फ जीजी, सबा कमर का किरदार अदा करने वाली। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जहां जहां भी सबा कमर का नाम लिया जाता था, हर बंदा जीजी जीजी करता था। सबा कमर उस्मान मुख्तार से मोहब्बत करती है और इनकी शादी होने वाली होती है। और ठीक शादी वाले दिन एक सरमद नामी लड़का जो कि जबरान है वहां पे आ जाता है। वो जहां आरा से मोहब्बत करता है, जहां आरा उससे नफरत करती है। जिस दिन जहां आरा और उस्मान मुख्तार की शादी हो रही होती है, वहीं पे सरमद आ जाता है। सरमद ने आके कह दिया कि जहां आरा तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, ये तो बदकरदार है, मेरे से खाती रही, मेरे से रातों को रहती रही है और अब मेरे साथ नहीं शादी कर रही, तुम्हारे साथ शादी कर रही है। बस उस्मान मुख्तार ने जब ये बात सुनी कि जहां आरा बदकरदार है, उसने निकाह तो पढ़ लिया था लेकिन अपनी बारात के सामने ही उसी उल्टे पांव पे तलाक दे के बारात लेके वापस चला गया। जीजी बेचारी अपनी पागदामनी का डोल पीटती रही लेकिन किसी ने भी ना सुनी। जीजी यानी कि जहां आरा, इसके घर वालों ने भी जहां आरा को धक्के देके घर से बाहर निकालने की कोशिश की। खैर जहां आरा ने सरमद के साथ फिर निकाह हुआ। सरमद जहां आरा को अपने घर ले आया। सरमद जहां आरा से मोहब्बत करता था लेकिन जहां आरा ने सरमद से नफरत करती थी, उसने पूरी जिंदगी सरमद को शोहर तस्लीम नहीं किया और अपना आप उस शोहर के हवाले भी नहीं किया था। सरमद बहुत मारा और पीटा करता था इस बात पे कि तुम मेरी बीवी हो और मुझे शोहर होने का हक दो, लेकिन नहीं भाई। जीजी तो फिर एक चट्टान की तरह उसके आगे कर गई थी। अगर तूने मेरे साथ ये किया है ना तो मैं भी तुम्हें बीवी बन के नहीं दिखाऊंगी। मार खा लेती थी लेकिन सरमद की बात नहीं मानती थी। खैर आगे क्या था, सरमद एक नंबर का घटिया और गुंडा लपारा लड़का था। उसके हाथों एक बंदे की जान चली गई और सरमद जेल की सलाखों के पीछे चला गया। सरमद की जितनी भी सारी दौलत थी वो जहां आरा के कब्जे में आ गई। जितने मकान थे, जितनी दुकानें थी, एक प्लाजा था, बैंक बैलेंस था, उन सब के ऊपर हुक्मरानी अब जहां आरा की हो गई थी। जहां आरा ने बाकी तमाम मकान और दुकानें किराए पे चढ़ा दिए और एक मकान था जो जहां आरा जिस घर में रहती थी, पास वाला एक घर था, वहां पे वो किराएदार रखती थी। बस यहाँ पे जीजी हीरोइन भी थी और विलन भी थी। किराएदार को बुलाती थी और जहाँ के किराएदार के जो लड़के होते थे उनको अपनी उंगलियों के ऊपर नचाना यानी गंदा काम करना शुरू कर दिया। जीजी जहाँ आरा के जो किराएदार होते थे, जहाँ आरा उन दोनों मियाँ बीवी में तलाकें और जुदाइयाँ पैदा करती थी और लड़कों को अपनी उंगलियों के ऊपर नचाती थी, लेकिन शादी नहीं करती थी। हालांकि ठरक पूना अपना सारा ही पूरा करती थी। इस वजह पे हमें जहां आरा जीजी सबा कमर पे बड़ा गुस्सा आता था कि तू हीरोइन है या के विलन। लेकिन यही चीज थी कि जो मुअम्मा था सुलझ नहीं पाया था। लास्ट एपिसोड में फिर पता चला भाई जहां आरा के साथ ज्यादतियां हुई थी, इसलिए वो भी लोगों के साथ ज्यादतियां करती थी। लेकिन हमें यह भी दुख होता था कि जहां आरा तेरे साथ जिन्होंने ज्यादती की है, तू भी उन्हीं के साथ ज्यादतियां कर, उनसे बदले ले। ना कि बेचारे दूसरे लोगों के क्यों घर तबाह बर्बाद, क्यों रिश्ते तरवा रही है, उनके क्यों तलाके करवाती है। चले खैर, ये कहानी का मैंने मेन पॉइंट आपको समझा दिया है। जहां आरा अपने शोहर से सख्त नफरत करती थी, जहां आरा अपने शोहर के जेल सरमद में जाती थी और उसे जाके कहती थी तुम्हें निकालूंगी नहीं बल्कि फट्टे के ऊपर लटकता मरता हुआ देखूंगी। अब सरमद को बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। सरमद ने फिर अपने चचा से कहा कि मुझे बाहर निकालो, जो कि शब्बीर जान है। शब्बीर जान की एक बेटी थी मारिया वासी, नाम है उसका जुलेहा। शब्बीर जान अपने भतीजे सरमद से कहता है कि ठीक है, तुम्हें मैं बाहर फट्टे से लटकता हुआ भी मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। एक शर्त ये कि तुम अपनी बीवी जहां आरा को तलाक दे दो और दूसरी शर्त कि जितनी भी दौलत है तुम्हें मेरी बेटी के नाम पे लगानी होगी। सरमद अपने चचा की ये बात मान लेता है क्योंकि सरमद को पता था बीवी ने तो घर से मुझे निकालना नहीं, क्योंकि जहां आरा सबा कमर मुझसे नफरत करती है वो तो कभी भी बाहर नहीं निकलने देगी। सरमद ने अपने चचा से रिक्वेस्ट की, चचा ने उसको जेल से बाहर निकलवा दिया। सरमद ने बाहर निकलते ही जा रहा को तलाक दे दी और अपनी जमा पूंजी सारी अपने चचा की बेटी जुलेहा के साथ उसके नाम कर दी और उससे निकाह कर लिया। अब बात करते हैं जुलेहा की। जुलेहा किसी दूसरे के साथ बदकरदार थी, बदचलन थी, किसी लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन दौलत के लालच के वास्ते उसने अपने सरमद के साथ निकाह कर लिया। सरमद का चचा और जुलेहा, इसने सरमद की सारी दौलत हथियाने के बाद जुलेहा ने सरमद को ही जान से मार के एक वार किया और 3 अटैक किए और उसी टकाने के ऊपर उसकी मौत कर दी। जुलेहा ने सरमद को जान से मार दिया। जुलेहा ने यह ड्रामा किया, लोगों को ये बताया कि ये पागल हो चुका था जहां आरा की मोहब्बत में और इसने अपने आप को जान से मार लिया यानी कि खुदकुशी कर ली है। यूं इस तरह सरमद का चचा और जुलेहा दोनों बाप बेटी बच गए क्योंकि वो दौलत लेना चाहते थे। सरमद से दौलत लेके इसका खात्मा, इसका काम ठिकाने लगा दिया। यूं सरमद की मौत हो जाती है।
सरमद अपने मरने से पहले वो जहां आरा के पास जाता है और वो भी जहां आरा को जान से मार देता है। 3 उसने भी अटैक किए जहां आरा उसी जगह खड़ी थी और हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं मिला। वही दर्रा करके जमीन पे गिरी और माँ के हाथों से ही जहां आरा भी मर गई। इस ड्रामे के अंदर मेन एक करेक्टर है, नाम है आसिया। जहां आरा के घर की एक खास वफादार मुलाजमा है और उसका नाम है आसिया। जब जहां आरा मर जाती है और जहां आरा जो कि सरमद की सारी दौलत सरमद के नाम ही लगा देती है और जहां आरा को भी उस घर से निकलना था, वो अपने घर का सारा सामान जब जहां आरा उठाती है तो अपनी खास मुलाजमा आसिया से कहती है कि पता नहीं अब मैंने खा खज्जल और ख़राब होना है और तुम भी अब किसी दूसरे के घर में मुलाजमा लग जाओ। वही आसिया लास्ट एपिसोड में उसी घर से जहां आरा जब मर जाती है, सरमद जब मर जाता है और आसिया अकेली रह जाती है, उस घर से जहां आरा की तस्वीर लेके वो भी किसी दूसरे के घर में अब मुलाजमा लग जाती है। फिर आसिया से पूछा गया कि इस घर से तूने जहां आरा की तस्वीर क्यों ली है, तो आसिया ने जो डायलॉग जो डिलीवरी की उसने कहा, जहां आरा यानी कि जीजी को मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने इस घर का नमक खाया है और मेरी मालकन बहुत अच्छी थी। लोगों के सामने वो बदकिरदार होगी, घटिया होगी, बदचलन होगी, लेकिन मेरे साथ वो बहुत ही अच्छी थी। हसीन और सामीन, क्या ड्रामा था, क्या ड्रामा था भाई, क्या ड्रामा था। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्या कहूँ, इससे तो चुप बेहतर है और मेरी चुप ही सब कुछ है, समझ लें। आज तक कोई ऐसा ड्रामा नहीं, सबा कमर का एक बागी ड्रामा मैंने देखा था तो मुझे आज तक वो ड्रामा नहीं बोला जो कि कंदील बलोच की ज़िंदगी के ऊपर। मैं कहती हूँ कि सबा कमर ने बागी ड्रामे के अंदर जो कंदील बलोच की अदाकारी कर दी है, मैं कहती हूँ ऐसी अदाकारी कोई कर नहीं सकता था। और मोहम्मद ड्रामे के अंदर भी जो सबा कमर ने